नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का सेट नंबर आ चुका है 4, जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 तक हम यहाँ पर करा चुके हैं यूपी जीके का। जिन लोगों ने नहीं देखा देख लीजिए। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पूछा जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश का क्या कृषि अनुसंधान परिषद, ये दोस्तों कहाँ है? ये लखनऊ में है। कहाँ है? कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा 2017 में हुआ था। और 5 साल के बाद दोस्तों जो है इसका उद्देश्य था कृषकों की जो आय है यानी 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको शुरू किया था। अगर कृषि की बात करें तो कृषि के जो चीज़ें हैं उसमें आपका कृषि हो गया, उद्यान हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य रेशम पालन, जितने सब रिलेटेड हैं सब यहाँ पर कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो किसी न किसी थ्रू से इसको डबल करने का कृषकों की आय को इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है। तो कथन आपका पहला बताया गया है कि भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। तो दोस्तों यहाँ पर ही आप जानते ही हैं कि जो है बिल्कुल सही बात है। जो उत्तर प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, भारत में गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें दोस्तों दूसरा में जो बताया गया भारत में उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगर तीसरा में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बताया गया है? इसमें बताया गया दोस्तों भारत में चावल उत्पादक नहीं, चावल उत्पादक में कौन है ऊपर? पश्चिम बंगाल है। कौन है चावल उत्पादक में? पश्चिम बंगाल है। तो तीसरा कट कर दीजिए, आगे देखते हैं और कुछ दिया है नहीं। तो यहाँ पर 1 और 2 सही किस में है? 1 और 2 सही डी में है, तो डी लगाइए। ठीक है, दूसरे स्थान पर वैसे है यूपी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। ये पूछा जा रहा है कि जो है कौन मतलब अधिनियम द्वारा कब ये हुआ था? तो याद रखिएगा अधिनियम जो है वो 2014 वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी बी राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो अधिनियम है 2014, इसमें इसके तहत दोस्तों कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बोला जा रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची को आपको मिलान करना है कि कौन सा जिला किस उत्पाद से रिलेटेड है। मेन इसमें पूछने का यही है। तो उत्पाद आपका ABCD में दिया हुआ है, जिला आपका यहाँ पर 1 2 3 में दिया हुआ है। तो लहसुन दोस्तों जो है ये मैनपुरी, लहसुन जो है मैनपुरी से रिलेटेड है। अगर बात करेंगे प्याज की तो प्याज जो है गाजीपुर से रिलेटेड है। मिर्च जो है एक जिला एक उत्पाद से रिलेटेड है, ये सब ठीक है। मिर्च जो है देवरिया और हल्दी जो है ललितपुर। तो यानी कि ABCD में बात करेंगे तो 1 का 2 हो जाएगा, प्याज का गाजीपुर यानी 3 हो जाएगा, 2 3 मिर्च का आपका जो है देवरिया यानी 4 हो जाएगा, हल्दी डी का आपका 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर यानी बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल जो होता है सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? देखिए सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में किससे होती है? ट्यूबवेल से ही होती है। परसेंटेज अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा लगभग 75%। क्या? 74.9% जो होता है वो सिंचाई किससे होता है? ट्यूबवेल से होता है, या फिर कहिए उसी को जो है क्या कहते हैं? नलकूप कहते हैं, नलकूप। नलकूप से होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है सिंचाई की जाती है। अगर बात करेंगे नहरों से तो नहर से लगभग 15%, 15.2% होता है नहरों से सिंचाई। ये सब आप लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा।
ठीक है। बाकी कुआं से दोस्तों 8.8% जो है कुआं के मतलब कुओं से आपकी सिंचाई होती है, ठीक है। कुएं में आप जो है मोटर डाल के ऐसे करके कुओं से सिंचाई होती है। 8.8 है ये 15.2 है, ये 74.9 है। और भी जो सिंचाई है जैसे तालाब, झील, पोखरे द्वारा जो होती है वो 0.5 मान लीजिए लगभग में। ये तालाब इसी में हो गए, झील हो गए, पोखरे हो गए, ठीक है, जो अन्य हैं उससे। तो ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा नलकूप से होता है लगभग 75% यानी 74.9% उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नहरों से सिंचाई होती है लगभग 15% यानी 15.2%, और कुओं सिंचाई होती है 8.8 या 9% लगभग कह सकते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर नलकूप या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई में ऊपर है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग। देखिए यूपी में जो है पशु प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो उपभोग है आपका 5 ग्राम, ठीक है, प्रति व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो 5 ग्राम प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, मतलब कैसे मापा जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर परंपरागत मतलब यूपी में जो है बीघा चलता है, क्या चलता है, बीघा चलता है। और 1 बीघा में होते हैं 20 बिस्वा, क्या होते हैं, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। कहीं कहीं मंडा चलता है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक मंडा बराबर हो जाता है 2 बिस्वा। कहीं कहीं अलग अलग है, जगह के अनुसार चलता है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर फिर 10 मंडा बराबर 1 बीघा हो जाएगा तब, ठीक है, क्योंकि 2 बिस्वा इसमें हो रहा है। कुल मिला के यही आंकड़ा ठीक है आपका, 1 बीघा में जो है 20 बिस्वा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है आपको, ठीक है। तो जो आपका IIVR है इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए II का होता है इंडियन इंस्टीट्यूट, सब में आप समझ लीजिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, आपका जो है ये वेजिटेबल रिसर्च है। VI का, एक सेकेंड, VR। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, पहले का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ है, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में है, जबकि दिया क्या है, कानपुर, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका ये भी आप याद रखिएगा IIP, तो इंडियन इंस्टीट्यूट, और P से आपका क्या हो जाएगा, ऑफ जो है पेसेल्स रिसर्च, ठीक है, ये कानपुर में बिल्कुल ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों IVR, यानी कि यहाँ पर इंडियन वेटिनरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेटिनरी रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये कहाँ, इज्जतनगर बरेली, ठीक है, ये सही है। IGF तो आपका जो है इंडियन, G से आपका ग्रासलैंड, ठीक है, एंड जो है फॉर्डर, R से आपका हो जाएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। तो ये बिल्कुल ये सबसे ठीक है। फुल फॉर्म चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैसे आप वेजिटेबल रिसर्च वाला याद रखिएगा, वाराणसी में है, कानपुर दिया, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, कई बार फुल फॉर्म और भी आ चुका है एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका जो है IARI, इसका तो वैकेंसी भी आती है, जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वैसे आपका IVRI है, ठीक है, इंडियन वेटिनरी रिसर्च है। NDRI है, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये हरियाणा है, बहुत बार ये आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। और वेटिनरी वाला अभी मैंने बताया इज्जतनगर बरेली, ठीक है। और आपका जो है ये इसका जब पूछेगा आपका IARI, जिसका जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये नई दिल्ली में ये है, कहाँ, नई दिल्ली में ये है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी आ चुका है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वही क्वेश्चन आ गया है क्या, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों UPCAR दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है आपका कहाँ पर है, ये लखनऊ में, बिल्कुल ठीक है। IARI ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। IARI वही आप अभी मैंने बात किया है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दोस्तों अगर बात करेंगे IVRI,
यानी IVRI तो आपका वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। ये आपका कहाँ है, इज्जत नगर बरेली, वही बात किया, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, इज्जत नगर बरेली होना चाहिए था। अच्छा, ये डेयरी वाला आपका करनाल आपका हरियाणा, ये बिल्कुल ये भी आपका ठीक है, हरियाणा मैंने बताया ही, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपका गलत जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, वेटनरी वाला आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों जो है ये आपका कहाँ पर है, ये इज्जत नगर बरेली में है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है। देखिए ये केचुआ वाला जो है इज्जत नगर बरेली में ही हुआ है और ये पहला है, इसलिए याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना। ये आपका UPPSC आपका जो है 2006 वाले में आया था और जो री एग्ज़ाम इसका हुआ था उसमें। तो पहला केचुआ जो है बीज बैंक कहाँ स्थापित है, इज्जत नगर बरेली। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा, क्या बात हो रही है, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। ये बुंदेलखंड का है, क्वेश्चन का आंसर इसका बुंदेलखंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अन्ना प्रथा है क्या, समझिएगा, फसल कटने के बाद चैत मास में दोस्तों जो फसल कट जाती है, कटने के बाद खेत को खाली हो जाते हैं जब खेत, तो इसमें दोस्तों जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यही दोस्तों अन्ना प्रथा है जो बुंदेलखंडी क्षेत्र का है, लेकिन ये कृषि और वानिकी के लिए विकास के लिए अभिशाप बन गया है, खुला छोड़ देंगे तो अभिशाप बन ही जाएगा। बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें दोस्तों जो है किस चीज़ के लिए आपका किया गया, तो कृषि के लिए, याद रखिएगा कृषि के लिए, ठीक है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसका मूल आधार कृषि ही है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जो कार्यशील जनसंख्या है वो आपका लगभग 60% यानी 59.3% लोग कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, मतलब कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उसी में दोस्तों लगे हुए हैं, कहिए नियोजित उसमें हैं। अगर बात करेंगे 29% जो है 29% जो है ये कृषि और जो 30 दशमलव, मतलब इसी में से मैं बता रहा हूँ 30 दशमलव दोस्तों जो है 3% जो है वो कृषि के जो श्रमिक हैं, मतलब यहाँ पर दोस्तों जो है ये क्या 29% ये कृषक हैं, ठीक है, ये कृषक हैं और मतलब ये ज़मीन मालिक कह सकते हैं, और ये दोस्तों जो उससे रिलेटेड जो श्रम करते हैं उससे रिलेटेड जो है श्रमिक हैं ये, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो रोजगार कहिए या फिर कहिए उसमें जो नियोजित लोग हैं लगभग 60% हैं, ठीक है। ये 2011 की जनगणना है, फिर नेक्स्ट जब जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा तो उसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जो है प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, अभी मैंने बात किया वही बात फिर यहाँ पर पूछा गया है, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, किसमें है, कृषि क्षेत्र में, ए राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 60%, 59.3%, ये भी परसेंटेज भी याद रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में जो है प्रमुखतम तिलहनी फसल है, कौन सी फसल दोस्तों यूपी में तिलहनी है, राई सरसों जो है यही तिलहनी तेल वाला फसल है। दलहनी यानी दाल वाला फसल, तिलहनी यानी तेल वाला फसल। तिलहनी में कौन कौन सा है, तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी, जिसका जिसका तेल आप निकालते हैं तो वो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम कहाँ ज़्यादा होता है, तो दशहरी आम दोस्तों लखनऊ में ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, लखनऊ दोस्तों दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अगर बात करेंगे भौगोलिक संकेतक की बात करेंगे, मतलब GI टैग जो मिलता है, क्या मिलता है, GI टैग। GI टैग के कारण दोस्तों दशहरी आम को जो है कानूनी दर्जा प्राप्त है। अगर बात करेंगे इसका एक अलग स्वाद है, सुगंध के कारण दशहरी आम दोस्तों इसकी विशेषता है, तो GI टैग मिल चुका है लखनऊ का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है। राज्य खेती का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध कार्य करना, प्रदर्शन कार्य, बीजों का गुणन कार्य, ये सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि खेती का प्रमुख उद्देश्य सब है,
शोध कार्य भी है, प्रदर्शन कार्य भी है, और बीजों का गुणवत्ता भी बढ़ाना है। तो सबको यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे ही कोई चीज़ प्रोग्रेस होता है ना, तो हमेशा शोध चलता रहता है। कृषि अनुसंधान अपना कार्य करते रहते हैं, किसान अपने कार्य करते रहते हैं, जो उसके वैज्ञानिक है वो कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। फसल चक्र का मतलब कि जो है इसके बाद ये बोया जाएगा, इसके बाद ये बोया जाता है, एक ये चक्र बनाता है। जैसे कि धान और गेहूं का चक्र, धान बोया गया, आप कटेगा तो गेहूं बोया जाएगा, तो ऐसे आपका चक्र बनता है। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो ये फसल चक्र एक हो गया। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है ये। ठीक है, तो धान और गेहूं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत का कटोरा उत्तर प्रदेश को क्यों कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो कहा जाएगा। गन्ना जहाँ होगा वहाँ चीनी होगा, चीनी के लिए तो शक्कर का उपयोग किया, मतलब बात बोली जा रही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी बात सत्य है। क्या है, ये भी बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, संस्थान है। ठीक है, अगर बात करेंगे चीनी मिल दोस्तों, जो सर्वाधिक अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का है, और दूसरे स्थान पर मतलब अगर बात करेंगे तो पहले जो है स्थान पर महाराष्ट्र है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों जो यूपी है। ठीक है, याद रखिएगा चीनी मिलों में। तो यहाँ पर क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो यही गलत हो जाएगा। अभी मैंने इसीलिए बताया आपको कि महाराष्ट्र जो है, क्या है, महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट स्थान पे, मैंने सर्वाधिक तो बोलेगा तो मतलब इस महाराष्ट्र को बोलना चाहिए ना, तो यूपी दूसरे नंबर पर है, यूपी जो है वो दूसरे नंबर पर। तो यही बात गलत है, यानी 1 2 ठीक है। और देखते हैं कोई ऑप्शन दिया हो, तो चौथा दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। बिल्कुल ये बात, अभी गन्ना ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये भी ठीक है। यानी 1 2 4 3 वाला गलत है, तो 1 2 4 देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है, चीनी मिलों की जब बात आएगी तो महाराष्ट्र ऊपर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला। अब क्या सोचना है आपको, वही चीनी का कटोरा, शक्कर का प्याला, ये बात बनाने की बात है, लगेगा उत्तर प्रदेश ही। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही वाला बताना है और फिर कूट भी करना है। तो पहला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में भारत, अच्छा ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था यूपी आपका पीसीएस का जो सप्लाई इंस्पेक्टर प्री यहाँ पर जो दोस्तों हुआ था, उसमें दोस्तों ये पूछा गया था 2008 में। तो इसका जो क्वेश्चन था इसको छोड़ दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो है आंसर जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो भारत में भैंस सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा ये उत्पादक है। तो गाय बैलों की जो संख्या की जब बात किया है, इस सर्वाधिक पाया जो जाता है वो गाय बैल दोनों बोल दिया ना, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, याद रखिएगा। साथ ही भेड़ों की जो है वो तमिलनाडु में। तो यहाँ पर क्या बोला है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो ये बिल्कुल ही ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है सर्वाधिक संख्या भैंसों की पाई जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बोला गया राजस्थान में, क्या बोला जा रहा है, राजस्थान में दोस्तों जो है भेड़ों की संख्या सर्वाधिक, तो ये भी गलत है। ये कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके, मैंने अभी बताया तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये बात मैंने बता दी आपको कि गाय बैल जब पूछेगा तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, और भैंस बोलेगा तो यूपी ठीक है, और अगर यहाँ पर दोस्तों भेड़ बात करेगा तो तेलंगाना, जबकि राजस्थान कर दिया है सर्वाधिक। और चौथा यहाँ पर देखिए भारत में उत्तर प्रदेश गाय का दूध, ये भी ठीक है। यानी जो सही है वो 4 और 2 है। एक सेकेंड, हाँ 4 और 2, तो ऑप्शन में 4 2 था ही नहीं, तो कोई लगाएगा क्या, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के जिले दिए भी गए हैं। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में होता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो है वो प्रताप के कुंडा और जो है कलांकर में आंवले का दोस्तों फली का दोस्तों अगर बात करेंगे, फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है वहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फल पट्टी विकास योजना भी चलाई जाती है, प्रतापगढ़ याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में खरीफ
जो है फसल की बुआई होती है, खरीफ और रबी, बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो खरीफ जो है, खरीफ की जो बुआई होती है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में इसका जो बुआई का पूछ रहा है तो जो है जून जुलाई का जो है समय है। क्या है? खरीफ मतलब क्या होता है? खरीफ मतलब होता है ज्वार, बाजरा। इसको मैंने कई बार जो है ट्रिक के द्वारा करवाया भी रखा है। धान, ठीक है, धान मतलब चावल, ठीक है। तो ये खरीफ की फसल है, ठीक है। और ये बुआई जून जुलाई। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर बात हो रही है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। देखिए पॉलीक्लिनिक दोस्तों जो है वो 3 जो है, सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है यहाँ पर पॉलीक्लिनिक नहीं है। 3 जगह है जहाँ पर है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 यहाँ पर पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था की गई है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ। ये तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये तीनों ऑप्शन में दे दे, फिर आपका झांसी की जगह पे कुछ और यहाँ पर जोड़ दे जिला, तो उसको आपको टिक करना है। ये तीनों याद होना चाहिए। पॉलीक्लिनिक लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर में है विशेष जो है चिकित्सा देने के लिए जानवरों को। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार हो गया है का सबसे बड़ा उत्पादक है। वही पैदावार, ठीक है। तो ये खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, खाद्यान्न का, ठीक है। 2020-21 के चौथे अग्रिम के अनुसार अगर बात करेंगे कुल खाद्यान्न का दोस्तों लगभग जो है 18.89, यानी कह सकते हैं लगभग 19% जो है खाद्यान्न, लगभग मैं कह रहा हूँ 18.89, क्योंकि एग्जैक्ट भी आता है, इसलिए आप याद रखिएगा इतना खाद्यान्न दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें दोस्तों खाद्यान्न में आपका गेहूँ, आलू, गन्ना उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगर बात करेंगे तिलहन में, तो तिलहन में दोस्तों जो है तेल में राजस्थान है और दलहन में मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा जब तिलहन में बात किया जाए, देखिए खाद्यान्न में तो यूपी हो गया, तिलहन में बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, और दलहन में क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। मसाले आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, केरल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो है वाणिज्यिक उपज है। वाणिज्यिक उपज, पैसा के लिए उपज जो होता है उसी को वाणिज्यिक कहते हैं, तुरंत पैसा कमाने के लिए, या फिर कहिए कि जो है उस फसल का मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गन्ना। याद रखिएगा वाणिज्यिक फसल जो है गन्ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। प्रदेश की कुल जो कृषि योग्य क्षेत्र का 13% भाग, कितना 13% भाग लगभग में है ये गन्ने की खेती इस पर की जाती है। और 2020-21 के चौथे अग्रिम के अनुसार अगर बात करेंगे तो देश का, देखिए प्रदेश का लगभग दोस्तों 13% जो भी भूमि है खेती योग्य उसमें ये होता है गन्ना। लेकिन अगर देश का बात करेंगे, देश के संदर्भ में बात करेंगे तो 44.5% यानी 44.5% गन्ना उत्पादित कौन करता है? यूपी ही करता है, प्रथम स्थान पर ये है। लेकिन मिल की जब बात करेगा यूपी में तो, अरे यूपी में नहीं मतलब भारत में, तो महाराष्ट्र याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है। बाकी आपका कटोरा कहे शक्कर का, चीनी का, ये सब तो आप यूपी लगा सकते हैं, ठीक है। तिलहन में मैंने अभी आपको बताया जो है क्या है राजस्थान है, और दलहन में मैंने एमपी बताया, और जूट में क्या है, जूट जो दिया हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल है। जूट में कौन है? अरे लोग पहले काम भी करने जाते थे पश्चिम बंगाल, ठीक है, और मिलों में काम करते थे। और कपास में कौन है? महाराष्ट्र है। तो ये सब भी मैं बताते चल रहा हूँ, याद करते चलिए, बार बार ऑप्शन में आएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का कृषि योग्य जो भूमि है उसका कितना परसेंट जो है यूपी में है। उत्तर प्रदेश का एक तो आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए, 240,928 वर्ग किमी, ये उत्तर प्रदेश का क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ दोस्तों जो है देश की अगर बात करेंगे कृषि योग्य भूमि वो 10.48% है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, लेकिन 10% के लगभग में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो भैया ये बोर्ड ने इसको छोड़ दिया था, लेकिन आप चाहें तो आसपास का लगा सकते हैं, ठीक है। अगर देश की बात करेंगे तो देश का लगभग
48 यानी 11% या कह सकते हैं 10% के लगभग में, 10.5% के लगभग में भूमि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे जल्दी कौन सा हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो जो क्या कहेंगे, जो मूंग है इसका सबसे कम अवधि है। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली जो भी फसल है उसमें मूंग का दोस्तों अवधि जो है वो कितना दिन है? 60 दिन है। बहुत छोटे छोटे उसके पौधे होते हैं और यहाँ पर दोस्तों 60 दिन इसकी अवधि है। ठीक है, यह दोस्तों खरीफ और जायद दोनों जो है खरीफ और जायद की फसल है। और मसूर और चना का जो है, मसूर और चना का क्या है, मसूरी जिसको गांव में कहते हैं, मसूर और चना क्या है, इसका दिन होता है 90 दिन होता है। ठीक है, और अरहर टाइम लेता है और उसमें कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है ज़्यादा काम करने की, तो इसका 260 दिन होता है, ज़्यादा समय लेता है ये। ठीक है, तो लगा करके बहुत सारे छोड़ देते हैं। तो मूंग सबसे जल्दी है, न्यूनतम अवधि यहाँ पर 60 दिन। चना और मसूर का याद रखिएगा 90 दिन। याद करना बहुत आसान है, जैसे कि देखिए 30 का पहाड़ा में चल रही है 60, मूंग है 60, और मसूर और चना जो है ये क्या है 90, और इसको कर दीजिए 260, और हर क्या कर देंगे आप 260 है, ये 2 बढ़ा दीजिए, क्योंकि मूंग था 2 अक्षर का, ये था 4 अक्षर का, तो 2 और बढ़ा दीजिए और 60 लगा दीजिए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, 1-2 बार ट्राई करेंगे फिर याद हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे हुए कर्मियों का प्रतिशत। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लगभग दोस्तों जो है 60% यानी 59.3%, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं, तो लगभग आप लगा सकते हैं 60% के पास है, लेकिन बोर्ड ने इसको भी छोड़ दिया था। यूपीपीसीएस के जो है प्री में 2004 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा लगभग 60% रहता है, तो आप मार सकते हैं 59.3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन योग्य कहीं भी समय नहीं है, मतलब मौसम नहीं है, लेकिन क्या करते हैं जो है अलीगढ़ का जो क्षेत्र है क्या है, जहाँ ताला बनता है अलीगढ़ जनपद में 2015 में दोस्तों एक किसान हैं जलाल अहमद, इन्होंने केसर की खेती किया था। और दोस्तों ये अपवाद भी है और अनूठा एक उदाहरण भी है, तो याद रखिएगा। और अगर आप मैप में देखें तो अलीगढ़ दोस्तों जो है आपका तालों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, ताला के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ दे रहे हैं और बोर्ड ने भी इसको छोड़ ही दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में फसल गहनता लगभग है, न्यूज़ में चला था इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो गहनता, फसल की गहनता पूछा जा रहा है। फसलों से जितने क्वेश्चंस हैं उन ये प्रतिशत में है, 110%, 135%, 160%। तो फसलों की गहनता जो है लगभग आपका 157% है, 5-3, तो आप चाहें तो लगभग में 160 लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे निकटतम यही है 160, लेकिन एग्जैक्ट आप याद रखेंगे 157.53। ठीक है, इसको भी बोर्ड ने छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? क्या बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा जो है कारक, किससे दोस्तों जो है सबसे बढ़िया काम करेगा, प्रभावी है उससे। तो देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया है कि जो किस्म बढ़िया लगाइए, उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये सबसे प्रभावकारी जो है कारक है। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो याद रखिएगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, अगर हाथी के सूंड की तरह अगर बना दे सहारनपुर ऐसे करके, यहाँ पर दिल्ली को बना दें ऐसे करके, तो नीचे का जो क्षेत्र है पैर वाला झांसी, ललितपुर या ये वाला क्षेत्र, फिर आपका बलिया ऐसे करके बना दीजिए, उत्तराखंड ये सब नेपाल वपाल हो गया। तो यहाँ का जो क्षेत्र है नीचे वाला वो दोस्तों जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर सोयाबीन जो है उगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, हमीरपुर और बांदा, महोबा, ये सब सोयाबीन खेती होती है। दलहन भी उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है भैया? तो याद रखिएगा चना बोया जाता है। क्या दलहन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ उगाया जाता है? याद रखिएगा ये दोस्तों जो है देश का
कुल 6% दोस्तों जो है चना कहाँ यूपी में उगाया जाता है। दलहनी में सबसे ज़्यादा चना, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। पहले तो याद रखेंगे गेहूं है जिसमें सबसे आगे है, आलू है सबसे ज़्यादा है, मूंगफली नहीं है, ठीक है, बाजरा है, मक्का है, ये सब जो है। तो गेहूं, आलू, गेहूं, अच्छा बी वा नंबर ऑप्शन देखिए, गेहूं, आलू, गन्ना, तो यही ठीक है, आलू गन्ना, लेकिन कपास घुसा दिया है, ठीक है। फिर आपका धान घुसा दिया, तो ये सब में नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं, आलू और गन्ना। एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी मैंने आपको बताया गन्ना, आलू, मक्का भी हो जाएगा, गेहूं नहीं है। तो आपका 1, 3 और 4 जिस भी ऑप्शन में होगा, 1, 3 और 4, अच्छा 2 ही चुनना है तो मक्का वाले को हटा दीजिए, गन्ना और आलू कर दीजिए। 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 2 चुनना ना, तो 1 और 3 यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर वही क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया है, अलग अलग घुमा घुमा के। तो पहले आलू पकड़ लीजिए, फिर गन्ना पकड़ लीजिए, कितना पूछ रहा है, तो आलू और गन्ना यानी 1 और 3 मारिए, 1 और 3 फिर आपका डी में है, 2 ही करना था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। एक सेकेंड, नहीं है, यानी दोस्तों जो है आपका किस किस में है ये होना चाहिए पता है। तो आपको गेहूं में है, गन्ना में है, आलू में तो आलू दिया ही नहीं है, जौ में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जो है चावल में नहीं है, ठीक है, याद रखें क्या है, चावल में नहीं है। कुछ कुछ और भी फसल हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे खाद्यान्न में, याद रखिएगा पहले स्थान पर है। तो आपका 18.89% जो है भूभाग पर मतलब ये भाग दोस्तों उत्पादित करता है भारत का यूपी, ठीक है। अगर बात करेंगे प्रथम स्थान पर दोस्तों जो है खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, और एमपी जो है खाद्यान्न में मैं बता रहा हूँ, यूपी पहले स्थान पर है, एमपी दोस्तों दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। अगर बात करेंगे गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन पहले स्थान पर है, चावल में दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है, चावल में दूसरे स्थान पर है। और चावल में पहले स्थान पर कौन है, बंगाल, पश्चिम बंगाल चावल में पहले स्थान पर है। यूपी कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, किसमें, चावल में या धान में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, भारत में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। अभी मैंने आपको बताया धान या चावल। पहले स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ध्यान से एक क्वेश्चन को सुनेंगे, कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहले स्थान पर, पहले स्थान पर, पहले स्थान पर यूपी, और लगभग 19% याद रखिएगा खाद्यान्न का मतलब पूरे भारत का 18.89% यूपी उत्पादित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य। तो ध्यान दीजिए, इसका भी मतलब वही है, जहाँ गेहूँ ज़्यादा होगा, खाद्यान्न ज़्यादा होगा, उसी को ब्रेड बास्केट कहेंगे। तो इसको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश तो रहेगा ही हरित क्रांति के लिए। लेकिन हरित क्रांति के लिए बात हो रही है, तो हरित क्रांति के लिए दोस्तों बोला गया था उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, पंजाब और हरियाणा को कहा गया था, कर्नाटक नहीं, तो मध्य प्रदेश भी नहीं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कहा गया था। याद रखिएगा ये हरित क्रांति दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य जो भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट मतलब अनाज का दोस्तों ये ज़्यादा उपज किए थे। और हरित क्रांति का समय आप याद रखेंगे 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का प्रयोग कृषि उत्पादन में अभूत वृद्धि किया गया, मतलब इससे हुई है, और इसे हरित क्रांति की संज्ञा दिया गया। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जो है जनक, अगर वैश्विक दृष्टि से बात करेंगे, दोनों नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं दोस्तों, ये वैश्विक या विश्व में पूछेगा तो, अगर भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन,
हरित क्रांति का भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन, और वैश्व यानी वर्ल्ड में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों नाम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? कौन सा फसल चक्र है जो सर्वाधिक अच्छा समझा जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए? ठीक है, यानी पूर्वांचल का जो जिला है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे धान, मक्का और गेहूँ, ये फसल चक्र माने ये बोइए फिर ये बोइए फिर ये बोइए, इससे जो है फसल चक्र काफ़ी बढ़िया रहता है और ये बढ़िया उपज भी देगा। तो यूपी पूर्वांचल के लिए, ठीक है, गोरखपुर ये सब जो आपका जगह है, उसके बाद से जो बनारस इत्यादि जो बिहार से टच में जो भी हैं पूर्व के बलिया तक, तो ये सब जो है पूर्वांचल हैं। तो ये दोस्तों जो है फसल चक्र सबसे बढ़िया धान बोइए फिर मक्का और गेहूँ, सबसे बढ़िया है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था सर्वाधिक उत्पादक किसमें, गेहूं में है। ठीक है, लेकिन एक चुनना है तो आप उत्तर प्रदेश में गेहूं लगाएंगे। उसके बाद आपका आलू है, आलू है, गन्ना है, ठीक है, जो भी है। और चना की जब भी बात आएगी तो याद रखेंगे MP मध्य प्रदेश। और यूपी में पूछा जाए कि मैंने दलहन में सबसे ज़्यादा कौन सा दलहन, देखिए देश में MP तो सबसे ज़्यादा चना उत्पादन करता है, लेकिन यूपी में जो दालें हैं उसमें चना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे, पूछने का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उससे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं वाला आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से में है, तो आपका गेहूं है, आलू है, गन्ना है। तो कौन सा नहीं है पता चल गया। तो तीनों अगर हमको याद था तभी तो हम बता दिए। तो फूलों में दोस्तों जो है नहीं है, फूलों में सबसे ऊपर कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, कौन है, तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करेंगे, किसके उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो भैया गेहूं है, गन्ना है, आलू है, चावल तो मैंने बताया पश्चिम बंगाल है। तो ये जो है ना गलत करने के लिए एक एक घुसाया रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यूपी इसमें है। गेहूं, दाल, दाल अभी मैंने आपको बताया दलहन कहाँ ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों आपका गेहूं और गन्ना उपयुक्त आपका ऑप्शन रहेगा B। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मेथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है? देखिए मेथा तेल का जो उत्पादन सबसे बड़ा यूपी है, याद रखिएगा 90%, भारत का 90% जो उत्पादन होता है मेथा तेल का, ये दोस्तों 90% यूपी करता है। याद रखिएगा मेथा तेल की जो खेती है बहुत लंबे, मतलब जितना आपका ऊपर का क्षेत्र है, जैसे कि आपका बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, मतलब यहाँ पर ऊपर का जो ही क्षेत्र है ये सब लखनऊ इत्यादि सभी अधिकतर जिलों में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इस तेल का जो है उपयोग सुगंध और औषधि बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा 90% जो है यूपी में ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 2018-19 का क्वेश्चन है ये, में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2018-19 का क्वेश्चन है, उसके अनुसार ही वो आपका उत्तर होगा। ये UPPCS के ACF और RFO के मेंस में पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए पहला जो बोला जा रहा है गन्ना उत्पादन में देश का प्रथम है यूपी, बिल्कुल ठीक है, अभी भी यही सही लगाएंगे। आलू उत्पादन में शीर्षक, ये भी ठीक है, यानी 1 और 2 बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, अभी के हिसाब से आगे और देखेंगे, गेहूं उत्पादक ये भी ठीक है, तो 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार धान वाला आ गया, तो धान दोस्तों अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल है। कौन है धान में, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 2 3 देखिए 1 2 3 इस ऑप्शन में है, तो B हमको सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कूट में, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जूट में, धान में, सब्जी में, मेस्ता में, ये सब में पश्चिम बंगाल दोस्तों उस समय के अनुसार सही उत्तर था। एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो काला नमक है ये प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है होना चाहिए था, किसकी है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो काला नमक जो है ये आपका जो है चावल का या कहिए धान का दोस्तों जो है
इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? बुद्ध चावल। किस नाम से? बुद्ध चावल के नाम से जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसका? धान या चावल का है, याद रखिएगा। सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में ये है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्गत मानी जाती है? लंगड़ा कहाँ पर होता है आम का? तो जो लंगड़ा है भैया वाराणसी में होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद, याद रखिएगा। कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। दशहरी आम याद रखेंगे कहाँ? लखनऊ मलिहाबाद दिया रहेगा ऑप्शन में। चौसा आम का याद रखेंगे हरदोई सहारनपुर, ठीक है। अल्फांसो आम का याद रखिएगा महाराष्ट्र रत्नागिरी में होता है। केसर आम जो है जूनागढ़ गुजरात का फेमस है। और हिमसागर और किशनभोग जो है ये पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, ठीक है। और बादामी आम याद रखेंगे कर्नाटक। सफ़ेदा आम जो है आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन जो है ये आपका पंजाब का है। तोतापुरी जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक का है। नीलम आम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं थोड़ा सा बैक करके। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें। दोस्तों हमने बताया कि तीनों होता है, रबी फसल होता है, खरीफ होता है, जायद होता है, तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो है रबी फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में जो रबी की फसल है, रबी की जो फसल है वो गेहूं है, जौ है, जौ है, चना है, मटर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपका प्रमुख फसल यूपी के लिए ये हो जाएगा। अलसी है, सरसों है, तो दिया जो उपयुक्त इसमें है गेहूं, चना, मटर, जौ, अलसी, सरसों, धनिया आदि सब है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र दोस्तों आलू ही खाते हैं लोग, ठीक है। गरीबों का मित्र कम पैसे में जब रेट रहता है तो सही मिल जाता है, मतलब सीजन के अनुसार। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यह फसल का जो मूल रूप से जो उगाया गया था वो दक्षिण अमेरिका का है, अमेरिका की फसल है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। और आलू की फसल दोस्तों झुलसा रोग इसमें ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका 2017-18 के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका जूनियर असिस्टेंट 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे यहाँ पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 2017-18 के अनुसार दालों की वैश्विक उत्पादन भारत में कितना मतलब कितना स्थान है दालों में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। तो भारत में अच्छा वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया है, सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अगर दालों में वैश्विक में बात करेंगे तो पहला स्थान भारत का ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत जो है और जिसमें सबसे ऊपर जो है दालों में राज्य जब पूछा जाए तो याद रखेंगे दालों में एमपी है और आपका राजस्थान है और महाराष्ट्र है। ये दोस्तों काफ़ी ऊपर है, पहला दूसरे स्थान पे है, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये आगे पीछे होते रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो उत्तर प्रदेश में कहाँ आपका कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट 2020 के 4/1/2020 के शिफ्ट नंबर 1 में। तो ये कुंभ के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कृषि कुंभ के बारे में। तो कई लोग प्रयागराज मार दिए तो फंस जाएंगे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कुंभ पूछा है लखनऊ। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन जो है किया गया था 26 से 28 अक्टूबर, ठीक है, राजधानी लखनऊ में। इसमें किसान, पशुपालन और जो कृषि से उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया और किसानों को जैसे अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके और जो है उसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो कम लागत में, ये सब इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करेंगे आलू के उत्पादन में भारत जो है भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, कई बार मैं रट रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो है 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है,
किस तारीख को? 19 अगस्त को। और जब पूछे भारत में, क्या पूछे? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। कहाँ? शिमला में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, पूरा एकदम जगह बता दिया है। आगरा जिला, रुई का कपास का स्वदेशी किस्म का उपयोग मतलब यहाँ पर करना है, रुई नाम है कपास का। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है ये इसका जो अप्रैल का पहला पखवाड़ा है, इसमें सही जो है बुआई के लिए सही समय है, ठीक है, यानी कि मौसम सही रहता है। कपास की खेती के लिए गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड क्षेत्रों में ये किया जाता है और प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इसमें दोस्तों कपास की खेती होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी मैंने बताया आपको दोस्तों, तो उसमें से कोई दिया नहीं है, यहाँ पर फल दिया है। क्या दिया है? फल दिया है। तो फलों का राजा होता है आम, और आम होता है यूपी में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। जबकि अगर बात करेंगे अमरूद की, तो अमरूद होता है एमपी में सबसे ज़्यादा, ये भी याद रखिएगा। और लीची जो होता है बिहार में। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम है? मैंगो की तरह नाम है, मैंगीफेरा। मैंगो की तरह नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन, भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का जो है उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन घुमा फिरा के शब्दों का हेर फेर कर रहा है, लेकिन पहला स्थान है, आप याद रखेंगे, ठीक है। जब भी बात करें कटोरा, चीनी कटोरा, शक्कर कटोरा, गेहूं, आलू, गन्ना, दूध, ये सब कुल खाद्यान्न का अगर पूछा जाए तो लगभग दोस्तों 19%, आपका 8-9%, 18-8%, 8-9% जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन करता है यूपी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किसके उत्पादकों में से एक है? तो मैंने आपको बताया था गन्ना यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी याद रखिएगा, IISR, ये कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अगर बात करेगा चीनी अनुसंधान, देखिए गन्ना अगर बात करेंगे अनुसंधान IISR तो ये लखनऊ में है, लेकिन जब चीनी की बात करेगा तो ये कानपुर में है, ठीक है। भारतीय चीनी अनुसंधान जब बात करेगा, भारतीय चीनी अनुसंधान, तो आप लगाएंगे कानपुर। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों का नाम का उल्लेख करता है? तो याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक तो चावल में मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल ऊपर है, लेकिन ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का पेपर में पूछा गया था, लेकिन चावल है सब में, तो यानी चावल को आपको हटाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में से तो चावल रहेगा ही। तो चावल है, फिर आप लगा सकते हैं गेहूँ, तो गेहूँ सब में है। अगर बात करेंगे आगे तो दोस्तों आप लगाते हैं बाजरा भी सब होता है, तो बाजरा कर सकते हैं। जौ भी होता है, मक्का भी होता है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त आंसर हो सकता है वो आपका देखिए अखरोट वाला दे दिया है, तो ये काट सकते हैं, जमीन अखरोट जो दे दिया है। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर जौ एक बढ़ा दिया है, तो इसमें से जौ घटा दिया है, ठीक है। तो ये उपयुक्त आंसर आपका बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग टाइप के हैं, तो उससे भी आपको उत्तर देना रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा? अभी मैंने आपको बताया यूपी है, और मैंने आपको ये भी बताया कि दोस्तों जो है 18.89% भारत का खाद्यान्न ये उत्पादित करता है यूपी, ठीक है, और प्रथम स्थान पर है। इसमें आपका गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद, ये सब चीज़ें पर प्रथम स्थान रखता है यूपी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कृषि और पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए यूपी के। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेट नंबर 4 कृषि और पशुपालन वाला पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कैसा आपको वीडियो लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में यूपी जीके के। धन्यवाद।